हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। अभी तक लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे सेंटर ऑफ मास ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसका हम लोग फॉर्मूला देखे थे XCOM, YCOM, ZCOM। उसके बाद देखे थे दो बॉडी सिस्टम के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाले थे। अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स रहा उसका फॉर्मूला अलग से देखे थे। उसके बाद अगर सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ तो उसका फॉर्मूला अलग से देखे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम क्या होता है, जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं रॉड। अगर बात करें रॉड की तो रॉड क्या है, ये कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है, ना कि पार्टिकल है। अभी तक हम लोग पॉइंट पढ़ते आए थे। तो इसमें देखिए क्या है, ये कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है। इसमें लगातार मास डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग द लेंथ। जैसे एग्जांपल रिंग दे दिया जाए, रिंग में क्या है, ये देखिए पूरे मास डिस्ट्रीब्यूट है पूरे रिंग पे, ना कि पॉइंट में है। जैसे दे दिया जाए आपको डिश, तो ये डिश क्या है आपका, ये कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है, कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है। जैसे आपको दे दिया जाए स्फेयर, स्फेयर क्या है आपका कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है। कोन दे दिया जाए तो कोन भी आपको क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है। ट्रेंगल अगर आपको दे दिया जाए, ट्रेंगुलर लेमिना अगर आपको दिया जाए तो ये ट्रेंगुलर लेमिना ये भी कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम में आता है। तो ये सब एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम में रिंग आएगा, रॉड आएगा, रिंग आएगा, डिश आएगा, स्फेयर आएगा। स्फेयर में बोथ सॉलिड एंड हॉलो, ये आपका हॉलो है, यहां पे सॉलिड भी आएगा, ठीक है, सॉलिड स्फेयर भी आएगा इसमें। और कोन के बारे में पढ़ना और ट्रेंगुलर लेमिना के बारे में पढ़ना है। इतना सब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है कि सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। जैसे रिंग का, ये रिंग पूरा रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। अगर रिंग को कट कर दिया जाए, यानी कि यहां बीच से कट कर दिया जाए, तो आप बताइए इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। जैसे ये डिश है, डिश को इसको कट कर दिया जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। उसी तरह ये आपका स्फेयर को कट कर दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। तो यही सब के बारे में इंफॉर्मेशन आज की क्लास में हम लोग लेंगे। तो कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम समझ गए होंगे, जिसमें लगातार मास डिस्ट्रीब्यूट रहता है अलोंग द लेंथ, अलोंग द एरिया, अलोंग द वॉल्यूम, ये सब पढ़ते हैं। तो इसी टर्म को सॉल्व करते करते अभी यहां पे एक हम लोग टर्म पढ़ने वाले हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा, मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे हेडिंग डालते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ये 12th में भी आपको पढ़ाएंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को बोलते हैं मास डेंसिटी, मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मास डिस्ट्रीब्यूट कैसे है, तो पहला होता है टर्म आता है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा। अब क्या होता है लैम्डा, कह रहा है क्या कि इफ मास is distributed along the length, अगर आपका मास लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है तो उसे हम लोग कहेंगे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज डेट एक रॉड लिए जिसका लेंथ है L, कैपिटल L, और इस पे मास कितना है, m है। तो लैम्डा बराबर यहां टर्म आता है m/L। मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है आपके लेंथ पे, अलोंग द लेंथ। मास जो है, मास पूरे डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग द लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है मास। तो इसी को कहते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्डा बराबर m/L। अगर इसी को बात कहते हैं हम लोग, छोटा सा एक सेक्शन ले लो, ये छोटा सेक्शन, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, dl,
छोटा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेल्टा एल। तो इसका मास कितना हो जाएगा, डेल्टा एम। तो आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं डी एम बाई डी एल, डी एम बाई डी एल, डी एम बाई डी एल। इस रॉड का लेंथ एल है और मास है एम, तो यहां से हो गया एम बाई एल। क्या हुआ, पहला क्या टर्म है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे हम लोग कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी या लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता है लेमडा बराबर एम बाई एल। एम क्या है, मास, और एल क्या है, इसका लेंथ। ये डी एम बाई डी एल क्या है, छोटा सा कोई सेक्शन लेंगे तो उसका लेंथ डीएल होगा। डीएल बताए थे, छोटा कोई स्मॉल के लिए हम लोग डी यूज करते हैं और बड़ा के लिए हम लोग डेल्टा यूज करते हैं। तो डी एम छोटा सा मास और छोटा सा लेंथ डीएल रेशियो होता है। जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 100 डिवाइडेड बाय 500 बराबर 1/5, दोनों सेम टर्म है। ये बड़ा ऊपर में 100, नीचे में 500, ये आपका रेशियो बड़ा है और ये रेशियो क्या है, छोटा है। रेशियो आपस यहां पे देखो, यहां टर्म और ये टर्म आपस में बराबर है। उसी तरह एम बाय एल और ये डी एम बाय डी एल, दोनों टर्म आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए यहां से इसका यूनिट देख लेते हैं। तो ये यूनिट इसका हो गया, यूनिट हो गया। देखिए मास का हो जाता है केजी और लेंथ का हो गया मीटर, केजी मीटर हो गया। डायमेंशन देखना है, डायमेंशन देख लीजिए। इसका डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन हो गया केजी का होता है एम मास और लेंथ का होता है एल, यानी एम एल पे पावर -1, एम एल पे पावर -1। तो ये पहला हो गया मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कौन कौन सा आ सकता है, तो एग्जांपल में ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रॉड के लिए होता है एग्जांपल, रिंग, रिंग में भी कौन सा मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर होता है। ये जनरली आएगा रॉड और रिंग, ये किसका आएगा, रॉड और रिंग में इसका यूज होगा लीनियर मास डेंसिटी के लिए। दूसरा है सरफेस मास डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से। कह रहे सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसको डिनोट करते हैं लेमडा से, क्या कहता है कि इफ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the area, अगर मास किसके डिस्ट्रीब्यूट है, along द एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसे हम लोग कहेंगे लीनियर मास सरफेस मास डेंसिटी। जैसे कि ये कोई डिश है, डिश, तो डिश में इसका मास m है और इसका एरिया a है, तो ये सिग्मा बराबर हो गया m बाई a या dm बाई da, dm बाई da। अगर मास डिस्ट्रीब्यूट हो एरिया वाइज तो उसे हम लोग कहेंगे सिग्मा बराबर m बाई ए या dm बाई da। चलिए इसका यूनिट देख लीजिए, यूनिट हो गया इसका केजी मीटर स्क्वायर और इसका डायमेंशन हो गया आपका, केजी का हो गया m और मीटर का हो गया एल स्क्वायर, m l पे पावर -2, m l पे पावर -2, m l पे पावर -2, ये हो गया। तो ध्यान से देखें क्या कि अभी तक हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखो, डिश, ये इसका एग्जाम्पल डिश, हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर, हॉलो कोन, ये सब एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग द एरिया वाइज। अगला है लास्ट टर्म है जिसका नाम है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा के बाद रो आता है, रो, तो इसमें आता है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा था सरफेस, तीसरा है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास
डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखते हैं हम लोग कि मास जो है वो आपका इंटायर वॉल्यूम में है, तो इसी को तो डेंसिटी बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं डेंसिटी, इसी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। क्या इफ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the volume of the body, along the वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं इसको, रो। ये क्या है, इसका रो का जो आएगा, रो बराबर m बाई भी, या छोटा सा मास लेंगे dm बाई डी भी, ये हो गया रो। ये किस में आएगा, अगर ये सॉलिड है, कोई स्फेयर है, तो इसमें मास कितना है m, इसका रेडियस r, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा v। तो ये हो सकता है मास इसका m और इसका वॉल्यूम v, तो ये हो गया मास डिस्ट्रीब्यूशन। छोटा सा मास लेंगे dm डिवाइडेड बाय dv, dm डिवाइडेड बाय dv। ये इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि आपका सॉलिड स्फेयर हो गया, कोन हो गया, कौन सा कोन, सॉलिड वाला, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो सकता है, ठीक है। ये सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो कितने तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़े, तो फटाफट बोलिए, कितने तरह का पढ़े, 3 तरह का। कौन कौन, लीनियर, लेंथ के अलोंग, वॉल्यूम मतलब पूरे वॉल्यूम वाइज, और एक सरफेस मतलब एरिया वाइज। तो तीनों नाम से ही क्लियर है। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है, वो किस किस में यूज होता है, रिंग और आपका रॉड में यूज होता है। दूसरा क्या, सरफेस मास डेंसिटी जो होता है, वो इसमें जो सिग्मा जिसको बोला जाता है, वो अगर मास डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग द एरिया वाइज, इसमें डिस आएगा। उसके बाद आया क्या कि डिस, हॉलो स्फेयर, ये सब, हॉलो कोन, ये सब आएगा जिसमें एरिया वाइज मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और तीसरा है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इंटायर वॉल्यूम पे मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। इसको रो से डिनोट करते हैं, जो कि होता है m बाई भी। अब इसका अगर यूनिट आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, यूनिट हो गया इसका केजी डिवाइडेड बाय मीटर का क्यूब। और इसका डायमेंशन अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे डायमेंशन केजी का क्या होता है m, और मीटर का होता है l पे पावर 3, तो यानी कि m l पे पावर -3। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आगे यहां से हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए। अब हम लोग हेडिंग जो डाले हैं उसको देखते हैं। ये बीच में एक टर्म आ गया था जिसको आपको पता रहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे क्या है टर्म कि कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। जैसे कि पॉइंट वाले के लिए आप फॉर्मूला यूज किए थे, उसी तरह यहां पे फॉर्मूला आएगा किसके लिए, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है XCOM बराबर इंटीग्रेशन x इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। YCOM बराबर इंटीग्रेशन y इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। उसी तरह ZCOM बराबर इंटीग्रेशन Z dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। क्लियर, ये एक अलग फॉर्मूला हो गया XCOM के लिए, YCOM के लिए और ZCOM के लिए। अब ये फॉर्मूला कैसे आया इसको थोड़ा सा देख लीजिए, लेकिन आपको याद तो यही रखना है, कैसे ये फॉर्मूला आया। देखिए इसको फिर भूल जाना है, बस ये ध्यान दें। जैसे कि एक रॉड है, तो इसको हम लोग अगर इसका निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग रॉड को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, पार्टिकल बना देंगे, एन पार्टिकल सिस्टम में। ये छोटा छोटा ये टुकड़े में बांट दिए, सारा इसका मास dm आइडेंटिकली इसको बांट दिए, और ये इसका सेंटर हो गया। तो ये पहला जो टुकड़ा है वो x1 दूरी पे है, दूसरा जो है x2 पे है,
तीसरा जो है आपका x3 पे, सो ऑन ये आगे चलते जाएगा। तो यहाँ से XCOM बराबर M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 सो ऑन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 ऐसे करके ये फॉर्मूला होता है। अब जो आप छोटे छोटे टुकड़े में बांटे, मास कितना है dm इंटू पहला x1, दूसरा भी मास dm ही x2, मास dm x3 सो ऑन डिवाइडेड बाय dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm। आपको बताए थे इंटीग्रेशन क्या होता है, सम अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट लाइक dx dt dq dm। तो ये सब dm ऐड हो रहा है, तो क्यों ना इसका इंटीग्रेशन यूज किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब यहां ऊपर में देखिए, यहां पे m dm कॉमन है, तो dm कॉमन ले लिए, तो यहां से टर्म क्या मिला आपको, dm कॉमन लेके टर्म क्या मिला, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये टर्म है x में, ये x एक्सिस में, और ये भी dm तो इधर भी इंटीग्रेशन। तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं इंटीग्रेशन x इंटू dm। अगर ये टर्म नहीं भी समझ में आया तो आप उसको याद रखेंगे, क्या XUM बराबर इंटीग्रेशन x कोऑर्डिनेट होता है, dm मास छोटा सा मास डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, y dm इंटीग्रेशन ऑफ dm, z dm इंटीग्रेशन ऑफ dm। x y z एक्सिस है, ठीक है। वो आया कैसे, तो ये आपको एक एग्जांपल समझाए थे कि अगर कोई रॉड है उसको आप छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे, सब आइडेंटिकल तरह से बांट दिए, तो फॉर्मूला होता है XUM बराबर M1 x1 M2 x2 M3 x3, ये आगे तक चलते रहेगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 आगे तक चलते रहेगा, जितने आप पार्ट में इसको बांटे हैं। तो ये तो अगर आपको इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेशन इज यूज फॉर सम अप ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट लाइक dx dt dp dq, यानी कि यहाँ पे dm सबको ऐड करना है, तो क्यों ना इंटीग्रेशन ऑफ dm लिख दिए। ऊपर में भी है क्या, dm प्लस dm इंटीग्रेशन ऑफ dm x1 प्लस x2 प्लस x3 x4, ये x5 x एक्सिस वाला है, तो ये x एक्सिस वाला है। उसी तरह रॉड y में निकाल सकते हैं, z में निकाल सकते हैं, ये टर्म हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, तो ये फॉर्मूला के तरह ये इसको याद रखेंगे, ये XCOM YCOM ZCOM, इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। फिर से बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय dm, इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय dm। चलिए ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। पहला डेरिवेशन आपका है कि आपसे पूछेगा फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर रॉड। आसान, पहले हम लोग क्या करते हैं ये जानते हैं, बस आपको टर्म सिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहला इसमें आएगा सबसे पहला, फिर रिंग का आएगा, फिर डिस्क का आएगा, फिर उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो पहला है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड हैविंग लेंथ L एंड मास M। और रॉड कैसा है, ये यूनिफॉर्म है, एक जैसा रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास निकालना, ये आपको पता है, ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए, टोटल लेंथ L है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए, कहां होना चाहिए, L/2 बीच में होना चाहिए। इसमें क्या है, ये तो होता है जानते ही आप, लेकिन आपको निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, निकाल के आपको बताना है, ठीक है। तो रॉड मान लेते, रॉड ऐसे रखा हुआ है, पतला सा कोई रॉड है, ठीक है। ये रॉड हम लोग यहां मोटा दिखा दिए, लेकिन एक्चुअली में ये रॉड क्या है, पतला है, एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। तो ये रॉड है, एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, इसका लेंथ कितना है, L है, और इसका मास M है। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इंटीग्रेशन यूज करना है हमको, एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो
एक्स सी ओ एम बराबर इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। यहां दिक्कत क्या है कि एक्स सी ओ एम बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। डी एम निकालना हमेशा आपको चैलेंजिंग रहेगा। डीएम छोटा सा जो मास है वही निकालना आपको चैलेंजिंग रहेगा, और उसी पे आपको क्या है ना, वही थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम डालेगा। एक्ससीओएम में डीएम जो मास है ना, छोटा सा जो मास रहता है वो आपको प्रॉब्लम करता है। तो उसके लिए हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़े थे, टर्म पढ़े थे। तो ये रॉड है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो लेमडा बराबर होता है डी एम बाई एल या डी एम बाई डी एल होता है। तो यहां से dm बराबर हो गया लेमडा इंटू डी एल। चलिए dm निकाल लिए, लेमडा इंटू डी एल। चलिए ध्यान से देखा जाए क्या, xum बराबर इंटीग्रेशन x इंटू डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, x एक्सिस पे x डिस्टेंस जाके एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं जिसका मास कितना है dm, और जिसका ये जो थिकनेस है वो dx है। कितना थिकनेस है, dx है। तो यहां से देखिए xcom बराबर इंटीग्रेशन x इंटू डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये x यहां से यहां जाके x डिस्टेंस जाके एक छोटा सा dx काटे जिसका मास dm है। तो dm बराबर m, ये लेमडा इंटू एल क्या हो, dl क्या होता है, छोटा सा लेंथ होता है। तो छोटा सा लेंथ यहां पे कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू ये छोटा सा लेंथ कितना हो जाएगा यहां पे dx। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। कहां से कहां ये x काट सकते हैं, तो ये x आप स्टार्ट करेंगे यहां से काटना, यही ना पहला पॉइंट x का यहां मिलेगा, दूसरा x का कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा। तो ये यहां से यहां का लेंथ कितना हो गया l, तो ये 0 से लेके l, 0 से लेके l। चलिए इंटीग्रेशन x dm का यहां देखिए कितना है, dm बराबर लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm 0 से लेके, ये dm का मास, dm का क्या होता है, इंटीग्रेशन आपको पढ़ाए थे, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे इंटीग्रेशन में। dx का x यूनिफॉर्म है ना, ये एक जैसा है, तो dx का x dm का कितना हो जाएगा यहां से, dm का m। तो लेमडा बाहर कर दो, x इंटू डी एक्स 0 से लेके l डिवाइडेड बाय m। तो यहां से देखिए इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x पे पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है, उसी का फॉर्मूला यहां यूज किया गया है। तो यहां से लेमडा x ये क्या है, x पे पावर कितना है यहां 1, और ये dx x पे पावर 1 और dx, तो ये हो गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 0 से लेके l डिवाइडेड बाय m। लेमडा का वैल्यू क्या होता है, देखिए लेमडा बराबर m बाई एल, तो यहां से हो गया m बाई एल, m बाई एल, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय m, m से m कैंसिल हो गया, टर्म देखिए m से m कैंसिल हो गया, 0 से लेके l, तो ये 1 बाय एल अपर लिमिट, और ये देखो 2 को क्या करो, बाहर कर लो। याद करें हमेशा जब लिमिट से रखने से पहले कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं हम लोग, बाहर कर लेते हैं। तो 2 को बाहर कर लीजिए, 1 बाई 2l बाहर हो गया, तो क्या बचा, ये अपर लिमिट l का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए 1 बाई 2l इंटू एल स्क्वायर, एक l से एक l गया, तो कितना ये मिला आपको सॉल्व होके l बाई 2, यानी कि सेंटर ऑफ मास किसका हो गया, रिंग का कितना हो जाएगा, l बाई 2 कॉमा 0, x में तो होगा y में नहीं होगा, तो कितना हो गया l बाई 2 कॉमा 0। नोट डाउन करें, फिर से इसको समझाते हैं एक बार, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। चलिए देखिए क्या करना है, आपसे कहा गया क्या कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड हैविंग लेंथ l एंड मास m। तो ये पहले से आपको पता है कि देखिए ये है आपका रॉड यूनिफॉर्म है, l लेंथ का है, तो इसका सेंटर ऑफ मास आधा होगा, यानी बीच में कहीं पे होगा। ये तो आपको पता है, क्लियर है। लेकिन इसको निकालना था हमको, प्रोसेस पे निकालना था, जो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किए थे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, उसके टर्म में निकालना था।
तो ये एज वी नो हम लोग जैसा जानते हैं एक्स एक्सिस, ये रॉड ऐसे रखा हुआ है तो एक्स एक्सिस पे है XCOM बराबर इंटीग्रेशन x इंटू डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। चलिए, तो यहां x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये आपको बताए थे हमेशा dm निकालना आपको चैलेंज रहेगा। dm छोटा सा मास कितना होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं लेमडा बराबर होता है m बाय एल, तो छोटा सा आपको लेमडा बराबर छोटा मास dm बाई dl, तो dm बराबर क्या हो गया लेमडा इंटू एल। एल क्या है छोटा सा लेंथ, एल क्या है आपका छोटा स्मॉल लेंथ, क्योंकि मास छोटा सा लिए हैं तो स्मॉल लेंथ है। चलिए ये तो हो गया टर्म, इसको यहीं पे घेर दिए, ये पहले से देखते आए थे यहां से। अब क्या किया हम लोग, एक रॉड था, रॉड के यहां से रॉड का इसको मान लिए हम लोग ओरिजिन, इस इंट को ओरिजिन मान लिए। अब क्या किए यहां से x डिस्टेंस जाके, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, यहां से x डिस्टेंस जाके, ये x क्या है वेरिएबल, कहीं भी ले सकते थे, x डिस्टेंस जाके एक छोटा सा एलिमेंट काट लिए dx, तो इसमें मास कितना हो गया dm हो गया। तो dm मास कितना लेंथ के लिए है, dx लेंथ के लिए है, तो लेमडा बराबर ये dm बराबर लेमडा इंटू dx, l के ये dl क्या है लेंथ है, छोटा सा लेंथ, ये कितना है dx है, कितना ये dx, तो लेमडा dm बराबर लेमडा इंटू dx, तो यहां पुट कर दीजिए x इंटू dm, XUM बराबर इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, x रहने दिए, dm के जगह पे आप क्या यूज किए, dm के जगह पे यूज किए लेमडा इंटू dx, लेमडा इंटू dx डिवाइडेड बाय, आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होता है x, dw का क्या होता है w, dt का क्या होता है t, तो उसी तरह dm का कितना हो गया m, लेकिन यहां पे डायरेक्ट m नहीं लिखेंगे क्योंकि x इसके साथ है, तो आप उसको ये dx का x कब लिखते हैं, जब ये सेपरेट रहता है, अलग रहता है, लेकिन ये इसके साथ टर्म है तो इसका तो कुछ होगा, तो आप इसको dm का m नहीं लिख के काट मत देना, ठीक है, नहीं तो फिर निकाल क्या रहा, सब तो काट ही देगा, यहां पे ये dm से dm कैंसिल नहीं होगा। चलिए, तो यहां पे टर्म हो गया dm का m हो गया x लेमडा इंटू dx, तो यहां पे लेमडा को आप बाहर कर लिए x इंटू dx, जीरो से लेके l, अब देखो ये dm का m हो गया। अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, x पे पावर n इंटू dx, क्या होता है कि पावर में एक जुड़ता है और उसी पावर से आप डिवाइड कर लेते हैं, पावर में एक ऐड और उसी पावर से डिवाइड कर लेते हैं, तो पावर में एक जोड़े और उसी पावर से डिवाइड किए, तो यहां पे नहीं कुछ, तो ये पावर कितना है 1 है, x पे पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, जीरो से लेके l, लेमडा ये टर्म है, ये लेमडा, यहां देखिए ये लेमडा था ना, लेमडा बाहर हो कर दिए थे, तो यहां से सॉल्व कीजिए, ये टर्म लेमडा, ये x का स्क्वायर बाई 2, जीरो से लेके l, और यहां पे हो गया लेमडा का वैल्यू आप जानते हैं m बाई एल, लेमडा देखो ये लेमडा बराबर क्या होता है मास, कैपिटल मास बाय लेंथ l, तो m बाय एल और ये m से m कैंसिल हो गया, 1 बाय एल, ये 2 को बाहर कर दिए 1 बाय 2l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, l से l कैंसिल हो गया l बाय 2, ये इतना करने की जरूरत नहीं था, लेकिन क्वेश्चन इससे रहता है, क्वेश्चन रहता है तो इसको आपको ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है नीट में, अभी करवाते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है, यहां तो लिखिए क्वेश्चन, नीट का ये पूछा गया है क्वेश्चन है, और जेई का भी क्वेश्चन है पूछा गया, दोनों में पूछा गया था, ऐसा नहीं कि नीट का ही सिर्फ है, जेई में भी पूछा गया था। चलिए हो गया, मिटाते हैं।
ए रॉड हैविंग लेंथ L and mass M. Here the mass is distributed non-uniformly along the लेंथ। ये क्वेश्चन जेई का है, देख लीजिएगा, ठीक है। ईयर तो याद नहीं है लेकिन आपका, हाँ ईयर भी आपको दिखा सकते हैं। ये ठीक है, ये दिया गया। तो ये लेंथ है, ईयर आप देख लीजिएगा, इसमें टाइम लग जाएगा खोजने में। ए रॉड हैविंग लेंथ L, मास M इज मास M, हियर द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द लेंथ, लेमडा बराबर 2x, लेमडा बराबर 2x, लेमडा बराबर 2x। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। कह रहा है कि रॉड है एक जो कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे है? जैसे से लेंथ बढ़ रहा है उस तरह का ये इसमें मास बढ़ते जा रहा है, जैसे से लेंथ बढ़ रहा है उस तरह का मास ये बढ़ते जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे से लेंथ बढ़ रहा है मास बढ़ते जा रहा है। तो इसका निकालना है हमको क्या, कि आपको निकालना है यहां से इस पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास ये लेंथ किस में है? एक्स एक्सिस में है, तो आपको निकलेगा XCOM बराबर इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। फॉर्मूला तो ये लगना है। अब आपको हमको आप बताए थे आपको कि हमेशा आपको चैलेंजिंग रहेगा डीएम निकालने के लिए, डीएम निकालने के लिए हमेशा आपको चैलेंजिंग रहेगा। डीएम कैसे निकालते हैं देखिए, तो लेमडा बराबर होता है यहां पे, लेमडा बराबर आप क्या जानते हैं, लेमडा बराबर होता है कि लेमडा बराबर होता है m/l, लेमडा बराबर क्या होता है m/l, या dm/dl ये होता है। तो यहां से आप इस रॉड से देखिए, इस रॉड से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा सेक्शन लिए जिसका मास dm और लेंथ कितना है dx है, मास dm और लेंथ कितना है dx है। तो यहां से dm बराबर क्या हो गया, लेमडा इंटू dl, और dm बराबर लेमडा इंटू dl की जगह पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये XCOM बराबर इंटीग्रेशन x इंटू dm के जगह पे लेमडा इंटू dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm के जगह पे लेमडा इंटू dx। इस बार देखिए ध्यान से, dm का m नहीं किए हैं, dm का m नहीं किए हैं, क्यों? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली। ये यूनिफॉर्म रहता तो अगर आप dm का m लिखते, लेकिन ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्मली है, तो नॉन यूनिफॉर्मली का dm का m नहीं लिखते हैं। चलिए, तो ये XCOM बराबर हो गया यहां से x, लेमडा का वैल्यू देखो कितना दिया गया है, 2x इंटू dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा का 2x इंटू dx। अब यहां से देखिए आप 2 से 2 x से x मत काट देना,
ठीक है, लिमिट रखना है। x यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट थोड़ी है, वेरिएबल है, x लगातार बदल रहा है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, भावनाओं में नहीं बनना है। ये 2 से 2 काट देना है, 2 से 2 कांस्टेंट है, वो कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये x क्या है, x आपका वेरिएबल है, ये बदल रहा है। तो कहां से कहां करना है, 0 से लेके l, 0 से लेके l, यही ना, पूरे रॉड का लेंथ कितना है, l है, 0 से लेके l। तो देखिए ऊपर में हो गया x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से लेके l, नीचे में x इंटू डी एक्स, 0 से लेके l। तो यहां से देखिए टर्म क्या हो गया, पावर में से एक जोड़ते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं, तो ये x 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 0 से लेके l डिवाइडेड बाय, ये देखो पावर, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, 0 से लेके l। तो यहां से देखिए क्या हो गया, x पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये टर्म यहां जाता है, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये 0 से लेके l। तो यहां से देखो ये टर्म क्या हो गया, ये सबसे ऊपर, तो यहां पे हो गया 2x पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 x का स्क्वायर, 0 से लेके l। तो ये अब एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन यहां पे हो चुका है, इंटीग्रेशन यहां पे हो चुका है। तो यहां से इंटीग्रेशन हो चुका है, तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन हो चुका है 2/3, ये आया एक x से एक x कैंसिल हो गया, x 0 से लेके l, तो यानी कि 2l/3, ये आंसर आ गया 2l/3, नोट डाउन करें 2l/3। तो ये था, इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये बस लेमडा ये देखना है कि ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट रहा तो बाहर निकाल के वो सॉल्व कर लेंगे, अगर वेरिएबल रहा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन करें। यहां पे लेमडा, ये डीएम का एम क्यों नहीं हुआ समझ गए होंगे, ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप डीएम का एम नहीं लिख सकते हैं। वो डीएम का एम कब लिखते हैं, जब यूनिफॉर्म रहता है तो, लेकिन क्वेश्चन में यहां कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है, एक रॉड है, ए रॉड हैविंग लेंथ एल एंड मास कितना है, एम है, और कह रहा है कि हियर द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, और यहां लेमडा बराबर कितना है, 2x है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ये जो सिस्टम है रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो ये रॉड है जिसका मास m है, इसका मास कितना है, m है, इसका मास है m और इसका लेंथ कितना है, l है, मास m है और लेंथ l है। तो यहां से देखिए मास m और लेंथ l है, तो हम लोग क्या किए, x डिस्टेंस जाके एक छोटा सा एलिमेंट काटे जिसका मास dm है और इसका लेंथ कितना है, dx है। तो dm और ये dx, तो ये लेमडा बराबर m/l या dm/dx, तो ये यहां पे dm बराबर हो गया लेमडा इंटू dl, l क्या छोटा सा लेंथ, कितना है छोटा सा लेंथ, dx है, तो लेमडा इंटू dx। वहां टर्म गए, xum बराबर होता ही है, xum बराबर x dm, तो x dm के जगह पे क्या यूज किए, लेमडा इंटू dx, लेमडा इंटू dx डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू dx। dm का m नहीं लिखे क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, लेमडा का वैल्यू उठा के वहां से रखिए, 2x dx डिवाइडेड बाय 2x dx। ये x से x कैंसिल अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी इंटीग्रेशन करना है हमको, ठीक है। ये x क्या है, x वेरिएबल है, अपने मन से हम लोग लिए हैं, इसलिए x को x कैंसिल नहीं करेंगे। हाँ, कांस्टेंट जो रहेगा, कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिए, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और नीचे में है x इंटू डी एक्स, 0 से लेके l, 0 से लेके l। यहां देखो पावर में एक जोड़ते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं, उसी पावर से डिवाइड करते हैं, 0 से लेके l। यहां देखिए इसमें पावर को जोड़े और उसी पावर से डिवाइड किए, 0 से लेके l। ऊपर में हो गया x पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, नीचे में हो गया x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये टर्म यहां चला गया, नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, तो आया कितना, नीचे वाला सबसे ऊपर 2x पे पावर 3 डिवाइडेड बाय ये 3x का स्क्वायर। अब हाँ, इंटीग्रेशन हो चुका है, तो अब इसको कैंसिल करने में कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां बचा x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2/3l 2L/3 ये आंसर आया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला देखते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं रिंग के कारण कितना होगा। सेमी सर्कुलर रिंग, तो यहां से दूसरा जो हो गया, दूसरा क्या है आपका सेकंड में, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग जिसका मास m है और रेडियस r है। मास m है और इसका रेडियस कितना है, r है। सेमी सर्कुलर रिंग है। ये देखिए, अगर पूरा सर्किल रहता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, बीच में होता, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं है, पूरा सर्कल नहीं है, ये हाफ सर्कल है, यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग है, ये रिंग है जिसका मास m है और इसका रेडियस दिया गया आपको, ये रेडियस r है। तो देखिए यही रिंग है। रिंग में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको लिखा चुके हैं। ये देखिए यही रिंग है। रिंग में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये इसमें एरिया है क्या, नहीं, अलोंग द लेंथ, इसमें लेंथ है, बीच ये क्या है, खाली है, तो खाली है तो इसमें क्या होगा, इसको काट दो बीच से और इसको आप करके इसको स्ट्रेट लाइन कर सकते हो, यानी कि ये लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है। मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ पे। तो यहां से देखिए इस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लेंथ। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए तो कैसे निकालते हैं, यहां से देखिए ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, यहां से थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा काटते हैं एलिमेंट, थीटा जाके डी थीटा काटते हैं एलिमेंट। थीटा एंगल जाके क्या करते हैं, यहां से थीटा एंगल जाके यहां से थीटा एंगल जाके एक छोटा सा हम लोग सेक्शन लेते हैं डी थीटा। यहाँ बड़ा बना रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई पड़े इसलिए बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में होता ही है क्या, छोटा सा लेंथ। तो यहाँ से क्या किए, थीटा एंगल जाके डी थीटा। वहाँ देखो क्या करते थे, याद करो, रॉड पे क्या करते थे, एक्स डिस्टेंस जाके एक छोटा सा सेक्शन लेते थे डी एक्स, लेंथ में था। यहाँ पे क्या है कि ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, कर्व में है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे थीटा एंगल जाके डी थीटा काटे। यहाँ क्या था, लंबाई था ना, एक्स पे जाके डी एक्स काटते थे। उसी तरह यहाँ पे क्या करिए, ये कर्व है तो इसमें एंगल यूज होगा, तो थीटा एंगल जाके डी थीटा एक एलिमेंट काट लिए। अब देखिए ये डी थीटा एलिमेंट काटे, तो ये रेडियस आर है, तो ये भी क्या है, रेडियस आर है। अब यहां से देखिए इसका मास कुछ होगा dm, ये पूरे का मास, ये पूरे रॉड का, यहां से यहां के रॉड का मास कितना है, m है, तो इसका छोटे सेक्शन का हो गया dm मास, कितना dm मास। तो लेमडा बराबर एज वी नो क्या जानते हैं, लेमडा बराबर होता है m/l या dm/dl। लेमडा बराबर m/l या dm/dl। तो यहां से dm बराबर हो गया लेमडा इंटू dl, लेमडा इंटू dl। अब देखिए यहां से हम लोग को निकालना है XCOM और YCOM। तो यहां पे XCOM बराबर इंटीग्रेशन x इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। उसी तरह YCOM बराबर इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। देखिए यहां पे x का नहीं होगा, जब भी होगा आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा y एक्सिस पे। कहां पे होगा, x वाले कोऑर्डिनेट नहीं होगा, y वाला होगा।
फिर भी किन्हीं को निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये क्या है, यहाँ का और यहाँ का लेंथ बराबर है, तो ये सिमेट्री से क्या होगा, जब भी होगा वो x का कोऑर्डिनेट 0 यानी कि y ही एक्सिस पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे, ना कि x एक्सिस पे लाई करेगा। बात क्लियर है, ये y एक्सिस पे लाई करेगा। x एक्सिस पे निकालेंगे भी तो आपका गलत हो जाए, मतलब आंसर 0 होगा। तो निकाल के देख लीजिए। तो यहां से देखिए ये लेंथ, ये कितना है, रेडियस r है, यहां से देखिए तो ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, r है, तो इधर गया r cos थीटा, ये रेडियस है, ये r cos थीटा गया इस पे, और ऊपर कितना गया, y में कितना गया, r sin थीटा गया। चलिए x एक्सिस में निकालते हैं, अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस में निकालते हैं। XCOM बराबर इंटीग्रेशन x का वैल्यू कितना है, देखो x वाला कितना टर्म है, r cos थीटा इंटू dm का मास कितना है, dm बराबर लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, ये यूनिफॉर्मली है, ये यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म, तो dm का यहां पे इंटीग्रेशन आप dm का m कर सकते हैं। चलिए यहां से, तो ये r cos थीटा इंटू लैम्डा, ये dl, यहां थीटा है, यहां लेंथ l है, इंटीग्रेशन होने का चांस नहीं है। तो आप क्या जानते हैं, एज वी नो क्या जानते हैं, थीटा बराबर होता है, एज वी नो, यही लिख देते हैं, एज वी नो थीटा बराबर होता है l बाई आर, और डी थीटा बराबर होता है dl बाई आर, तो dl बराबर हो गया d थीटा इंटू आर, डी थीटा इंटू आर, तो ये टर्म हो गया लेमडा इंटू डी थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm का m। चलिए कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, लेमडा बराबर होता है m बाई एल लेंथ, लेमडा बराबर क्या हो गया, लेमडा बराबर ये लेमडा इंटू आर बाई एम इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। देखिए यहाँ एक आर है, एक आर यहाँ है, आर का स्क्वायर हो गया ना, 2 आर है, कॉस थीटा, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा, रिंग कटते 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 यहाँ तक, यानी कि 0 से लेके 180 तक, 0 से लेके 180, तो यहां से लेमडा इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीएम, लेमडा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीएम, ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा 0 से लेके 180, तो यहां से लेमडा आर का स्क्वायर बाई एम, अपर लिमिट, ये माइनस को बाहर कर दो, अपर लिमिट साइन 180 माइनस साइन 0, तो ये टर्म ही पूरा 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, 0। तो इसीलिए बोले ना x वाला नहीं निकालना है, x वाला होता भी नहीं है, अभी से याद रखिएगा, ये निकाल दिए हैं, ये सब रिजल्ट आपको बार बार नहीं जाएगा, अभी से ये इसके बाद ये आपको याद रखना है पड़ेगा टर्म को। तो XCM नहीं होता है, जब भी होगा YCOM होगा, अलोंग द y एक्सिस। हम लोग कहां निकालेंगे, y एक्सिस में निकालेंगे, अलोंग द y एक्सिस। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। along the y axis निकालते हैं, along the y axis, along the y axis, along the y axis देखिए, y एक्सिस में अब इस बार जाते हैं हम लोग, निकालते हैं y एक्सिस का, तो YCOM बराबर YDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। अच्छा इस रॉड का लेंथ कितना होगा, ये देखिए यहाँ पे लेंथ L है, लेमडा बराबर क्या होता है m बाय एल, इसका लंबा, ये पूरे का लेंथ कितना होगा, एक पूरे सर्कल का होता है, मतलब एक पूरे रिंग का पूरा घूमते हैं तो 2 पाई आर, एक बार चक्कर लगाते हैं 2 पाई आर, आधा चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा, एल बराबर हो जाएगा पाई आर, पाई इंटू आर क्या है, रेडियस है, ये लेंथ है, लेंथ, ठीक है, ये काम आएगा आगे। YCOM बराबर x का वैल्यू कितना है, निकाल चुके हैं, ये x का निकाले हैं, अभी y का निकालना है, तो ये r साइन थीटा
आर साइन थीटा इंटू डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, इंटीग्रेशन आर साइन थीटा डी एम के जगह पे रखिए क्या क्या है, लेमडा इंटू डी एल डिवाइडेड बाय डी एम। तो लेमडा इंटू डी एल, डी एम का एम हो गया, नीचे में डी एम का एम, आर बाहर हो गया। यहां से लेमडा का वैल्यू कितना है, देखिए लेमडा बराबर होता है एम बाई एल। तो यहां से देखिए अब सबका टर्म लिखे, तो इंटीग्रेशन आर रहने दिए, साइन थीटा रहने दिए, लेमडा बराबर हो गया एल, ये एम बाई पाई इंटू आर इंटू डी एल के जगह पे जस्ट निकाले थे, डी एल बराबर आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय एम। एक एम से एक एम चला गया, आर से एक आर चला गया, यहां बचा क्या, अब जो टर्म बचा है वो देखिए, टर्म बचा है यहां पे इंटीग्रेशन बचा है आपका, आर बाहर आ जाएगा, आर बाहर हो गया, पाई भी बाहर हो गया, साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन 0 से लेके 180 तक ना, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ तक जाएगा 180 तक जाएगा, 0 से लेके 180। तो r बाई पाई साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 0 से लेके 180, साइन का कॉस 0 से लेके 180। तो यहाँ से देखिए ये टर्म आ गया r बाई पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से देखिए अपर लिमिट कितना हो गया टर्म, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर हो गया कॉस 180 माइनस कॉस 0 डिग्री, माइनस कॉस 0 डिग्री। तो यहां से आ गया आपको साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस को बाहर कर दीजिए, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर हो गया, तो ये आर बाई पाई कॉस 180 का -1 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस पहले से बाहर है, माइनस आर बाई पाई और ये माइनस 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 2, तो ये हो गया 2r बाई पाई। तो सेंटर ऑफ मास जो आ गया आपका 0,2r बाई पाई, 2r बाई पाई। तो अब इससे आगे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डिस्क का, ठीक है, इसके अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिस्क का, और इसके बाद इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कराएंगे कि देखिए इस तरह का फॉर्मूला है, आपको उसको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है कि कैलकुलेशन और लंबा चला जाता है, और आपको क्या है कि जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना रहता है। बस एक दो क्वेश्चन इसलिए हम लोग एक दो ड्राइव इसलिए कर दिए कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर रहता है और 1D का ही रहता है, लीनियर मास डेंसिटी का ही क्वेश्चन रहता है जब भी रहता है इंटीग्रेशन से, इसलिए इस दोनों का हम लोग सॉल्व अच्छे से कर लिए। अब जो है वो आपका 2D और 3D मतलब सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है और वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो वो सब आपको क्वेश्चन में नहीं रहता है, उसका रिजल्ट डायरेक्ट आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन आगे बनाने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। तो ये क्या है कि ये डेरिवेशन आपको ध्यान रखना है, डेरिवेशन कुछ नहीं किए, सिंपल आपको क्या है प्रोसेस जो था उसी को हम लोग यूज किए जो पीछे था, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, हम लोग आगे जो रिजल्ट है उसको देखते हैं, और सेंटर ऑफ मास का अगला जो होगा वो मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 2D सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन उससे रिलेटेड रहेगा, और उसका हम लोग ड्राइव नहीं करके डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। उसके बाद जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में किस तरह का मोशन होगा, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होगा वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग रोटेशन स्टार्ट करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है। रहने दीजिए आज के पास।